दोस्तों मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी या अपनी टू व्हीलर को रिवर्स करके पार्क कर रहे हैं और उतने में ही एक दूसरी व्हीकल आ जाती है और गाड़ी को उसी स्पॉट पे लगा देती है जहां पे आप पार्क करने वाले थे। तो नेचुरल बात है कि चाहे आप हो, मैं हूं या कोई भी तीसरा आदमी हो, वो गाड़ी से निकल के उस दूसरे ड्राइवर से झगड़ा करना शुरू कर देगा और कहेगा कि गाड़ी तो मैं लगाने वाला था, आपने कैसे लगा दिया। और इसी में ही एक हीटेड आर्ग्यूमेंट चालू हो जाएगी। लेकिन इस झगड़े में एक प्रॉब्लम है। 90 to 95% झगड़े जो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, मैंने नोटिस किया है। तो एक झगड़े को जल्दी से कैसे रिजॉल्व कर दिया जाए जब हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये है मेरे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। टिप नंबर 1, डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ऑपोजिट पर्सन टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। जिसका मतलब है आप ये उम्मीद ही मत रखिए कि सामने वाला आपकी नजरिए को समझेगा। मैंने कुछ टाइम पहले एक कोटेशन पढ़ा था जिसका मतलब कुछ ऐसा था दैट इफ यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट द ऑपोजिट पर्सन टू चेंज, यू विल ऑलवेज बी मिजरेबल इन लाइफ। जिसका ट्रांसलेशन है कि अगर आप हमेशा ये उम्मीद रखेंगे कि सामने वाला ही बदले मेरे हिसाब से, आप हमेशा ही लाइफ में दुखी रहेंगे। क्योंकि देखिए, आप यही कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला आपकी नजरिए को देखे और सामने वाला भी यही कोशिश कर रहा है कि आप उसके नजरिए को देखें। हो सकता है सामने वाला थोड़ा समझदार है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे और फाइट को खत्म कर दे, लेकिन चांसेस ज्यादा यही है कि उसे आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में ये होगा कि आपको सामने वाले को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि मैं ही सही हूं, आपकी 70-80% वो फाइट को कंटिन्यू करने की डिजायर वहीं पे खत्म हो जाएगी और आप काफी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि आप उस फाइट को वहीं पे खत्म कर देंगे। तो इस डिजायर को ही छोड़ दीजिए कि आपको सामने वाले को कन्विंस करना है। टिप नंबर 2, अपने आप से पूछिए, क्या इस फाइट का कोई आउटकम होने वाला है? इज दिस फाइट गोना हैव एनी आउटकम? क्या ये फाइट 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपकी लाइफ में कोई चेंज लाएगी? अगर आपको पता है कि इस फाइट का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई परिणाम, कोई आउटकम नहीं निकलने वाला है, तो उस फाइट को वहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ में और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि इस फाइट को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, उसे वहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। टिप नंबर 3, अपने आप से पूछिए, क्या ये एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट है या ये एक अनहेल्दी आर्ग्यूमेंट है? जब मैं हेल्दी आर्ग्यूमेंट कहता हूं, मेरे कहने का मतलब यह है कि उस आर्ग्यूमेंट से हो सकता है एक पॉजिटिव आउटकम निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप दोनों का एक कॉमन गोल है और आपकी प्रायोरिटी जो है वो गोल है। आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैं सही हूं और आप गलत हो। आपका मेन कंसर्न, मेन डिस्कशन इसी पॉइंट पे है कि उस गोल को हम कैसे बेहतर अचीव कर सके या कैसे जल्दी अचीव कर सके। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट का कैसे एक पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है। या दूसरा एग्जाम्पल ये होगा कि आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे हो जिससे आपकी नेगेटिव फीलिंग्स उस आदमी की तरफ है वो चली जाएंगी या जो भी बैड ब्लड है वो चला जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ आइडियाज डिस्कस कर रहे हो किसी भी पॉइंट पर, जिसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कह सकते हैं, और हो सकता है कि आपका उस आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू करने से कुछ आइडियाज निकल जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहे हो जिससे आपको कुछ नए आइडियाज मिलेंगे, आपकी खुद की थिंकिंग थोड़ी बदल सकती है। तो ये सब एक ओपन माइंडेड आर्ग्यूमेंट होगा जिससे आपका प्रायोरिटी यही होगा कि इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलना चाहिए। तो अगर आपको और सामने वाले को ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये आर्ग्यूमेंट एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट है, हमें पता है हम झगड़ा कर रहे हैं लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें कोई पॉजिटिव आउटकम चाहिए, तो डेफिनेटली उसे कंटिन्यू करिए। उसका डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा आउटकम ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वो आर्ग्यूमेंट एक लेवल से ऊपर ना चले जाए, क्योंकि फिर वो एक हेल्दी से अनहेल्दी आर्ग्यूमेंट हो जाएगा जहां पे ईगो क्लैशेस फिर वापस होना शुरू हो जाएंगे। The fourth tip is take the initiative to end the fight. आप खुद ही वो कदम लीजिए जिससे ये फाइट खत्म हो जाए। देखिए, अगर आप सेल्फ डेवलप में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली आप एक समझदार इंसान हैं। और अगर आपको ये समझ में आता है कि इस फाइट का कुछ आउटकम नहीं होने वाला है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे ना तो आपको फायदा होने वाला है ना सामने वाले को फायदा होने वाला है, तो आप खुद ही सामने वाले से कहिए कि ठीक है, फाइट को खत्म कर देते हैं, अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। हो सकता है सामने वाला समझ जाए और फाइट को वहीं पे एंड कर ले। लेकिन यह भी हो सकता है कि सामने वाला बिल्कुल ना समझे और उसे वो फाइट कंटिन्यू करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें मजा आता है झगड़ा करने में। तो अगर आपका सामने वाला आदमी उस टाइप का आदमी है तो फिर तो डेफिनेटली आपको फाइट वहीं पे एंड कर देनी चाहिए, क्योंकि आप चाहे जितना टाइम वेस्ट करें उसके साथ, उसे झगड़ा करने में मजा आएगा और इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टेक द इनिशिएटिव टू एंड द फाइट एज सून एज यू कैन। और पांचवा पॉइंट जो है बहुत ही सिंपल है।
हो सकता है कि जब आप उस झगड़े में इन्वॉल्व हो आपको ये सब पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए ताकि आपकी मेमोरी में ये थोड़ा सा रहेगा कि अगर मैं इस फाइट में इन्वॉल्व हो जाऊं, मुझे जितनी जल्दी हो सके उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं ये 5th पॉइंट में थोड़ा सा चीट कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम एक झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं हम बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक अ रिमाइंडर विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 प्रैक्टिकल टिप्स ऑन हाउ टू एंड अ फाइट। मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए आपको ये यूजफुल लगे या नहीं, या आपको ये प्रैक्टिकल लगा या नहीं। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आपने अपना टाइम दिया मुझे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। I'll see you in the next video. Take care.